हालेलुया। सब मिलकर जोर से हालेलुया। आज का नतीजा हमारे में आया है कि हम उसमें परमेश्वर का आनंद हमारा उसकी उपस्थिति में आनंद की प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग जल्दी से लोगों के वचन में जाएंगे और मौसम खुल भी रहा है ताकि हम लोग जल्द से जल्द समाप्त करके अपने स्थानों में दोबारा पहुंच सके। निकालेंगे एस्तर की पुस्तक, उसका दूसरा अध्याय और 17 वचन। एस्तर दूसरा अध्याय 17 वचन। तब राजा ने उसे अन्य सब स्त्रियों से अधिक प्यार किया। एस्तर अन्य सब कुंवारियों से अधिक राजा के अनुग्रह और कृपा की पात्रा बनी। इस कारण उसने अपने उसके सिर पर राजमुकुट पहनाया और उसे बश्ती के स्थान पर पटरानी बना दिया। तब राजा ने अपने सब उच्च अधिकारियों कर्मचारियों को एस्तर के सम्मान में बड़ा भोज दिया। उसने सब प्रांतों में अवकाश की घोषणा की और राजा की उदारता के अनुरूप उपहार बांटे। मिला आप लोग को? बाइबल में ही है एस्तर, नहीं मिला किसी को? वेरी गुड। मिला तो पढ़ दीजिए 17 पद, 2 का 17। भाई गॉड, पूरी बाइबल चल। हाँ हाँ और अन्य सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उस पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राजमुकुट रखा और उसको श्वेत बश्ती के स्थान पर पटरानी बनाया। प्रेज द लॉर्ड। आज जो बात अपन देख रहे हैं, एस्तर, जिसका नाम उसके भाई ने एस्तर रख दिया था, हेक्सा नाम था उसका, हदसा। और ये लड़की जो बिल्कुल गरीब घर की थी, बंधुआई में आई थी अपने भाई के संग, चचेरे भाई के संग। अनाथ लड़की, माँ बाप मर गए थे। चचेरे भाई ने, मोर्दके ने उसको पाला पोसा था। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक है, उसने पाला पोसा था और इसको जब बंधुआई में लाया गया तो ये बेटी भी आई साथ में बंधुआई में। परंतु एक घटना ऐसी हुई, आप सब जिस कहानी को जानते हैं, कि एक दिन राजा ने खूब शराब पी और शराब पीने के बाद उसने अपनी पत्नी जो बश्ती थी उसकी सुंदरता दिखाने के लिए उसको बुलवाया। बश्ती ने इनकार कर दिया, बोला मैं नहीं आऊंगी। और ये बात राजा को वैसे ही वो पिया हुआ था और क्रोध में आ गया। जल्दी जल्दी बता रहा हूं। उसने पूछा जो वहां के जो सलाहकार थे, क्या करना चाहिए? बोला बश्ती को हटाओ और उसकी जगह कोई नई लड़की को तू क्या बनाना, अपनी पत्नी बनाना या पटरानी बनाना। और उसका मुकुट उतार दिया गया, बश्ती का मुकुट उतार दिया गया और उसके बाद वो मुकुट रखा है। अब चुनाव चल रहा है और जब बश्ती जो होगी एक बड़े घर की लड़की होगी, बड़ी रानी होगी, राजकुमारी होगी और रानी बनी होगी। एस्तर ने और उसके भाई ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो कभी क्या बनेगी, रानी बनेगी उस राजा की जो 127 प्रांत में क्या करता है, राज्य करता है। हमारे परमेश्वर के वचन में लिखा है ना, परमेश्वर घूरे से उठाकर, दलदल की कीच से उठाकर ऊंचे पर चट्टान पर खड़ा करता है। हालेलुया। वो एक को घटाता है और दूसरे को क्या करता है, बढ़ाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम जिंदगी में कश्मकश में लगे हैं, बढ़ने के लिए हम दुआ भी करते हैं। पर आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से ये बढ़ना या बोलना चाहिए हमारे कामों का सफल होना होता कैसे है। यहाँ पर जो शब्द आया है कि राजा के अनुग्रह की कृपा पात्री बनी, वो लड़की राजा की कृपा पात्री बनी। राजा ने बहुत सी लड़कियां देखा, एक से एक खूबसूरत लड़कियां थी, पर राजा की कृपा पात्री कौन बन गई? एस्तर। जब इस पे विचार कर रहा था, केवल वो लड़की एक दिन के लिए आती थी, केवल एक दिन के लिए राजा उसको देखता था, जानता था और उसके बाद उसको क्या करता था, रिजेक्ट कर देता था। नहीं, ये नहीं हो सकती। फिर एक दिन किसी के संग फिर रिजेक्ट। परंतु जब एस्तर की बारी आई, एस्तर जब राजा के पास लाई गई, उसको उसने जाना, तब वो उसके मन को भा गई, वो उससे प्यार करने लगा। और तई नहीं, उसने घोषणा कर दिया कि अब बश्ती की जगह जो रानी होगी वो कौन होगी? एस्तर होगी। हालेलुया। और इसलिए बाइबल में लिखा है उसने राजमुकुट को जो बश्ती पहने हुए थी वो किसके सर पे पहना दिया? एस्तर के सर पर। इतना ही नहीं, बाइबल में लिखा हुआ है उसने बड़ा भोज किया और इनाम बांटे। इतना खुश किसको देकर? एस्तर को पाकर, पटरानी बनाकर। पर लड़की कौन है? दरअसल वो लड़की गरीब है। पर जो शब्द आज यहाँ पर जो आया है, कृपा पात्री,
दया अनुग्रह की दृष्टि राजा की किस पर हुई? एस्तर पर हुई। आज मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, हम मनुष्यों के बीच में रहते हैं। हालेलुया। हम सब मनुष्य और किसके बीच में रहते हैं? मनुष्यों के बीच में रहते हैं। बाइबल में यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, लूका रचित सुसमाचार खोलेंगे नहीं, 2 अध्याय के 40 और 52 पद में लिखा है, यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह में और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। किसका अनुग्रह? परमेश्वर का भी और मनुष्य का। यदि यहाँ पर मेरा ये स्वभाव है, बस हमको तो प्रभु का अनुग्रह चाहिए, मनुष्यों से मतलब नहीं, तो हम गलत हैं। हालेलुया। हमको मनुष्यों का अनुग्रह चाहिए। कई लोग केवल मनुष्यों को खुश करने में लगे रहते हैं। परमेश्वर से क्या मतलब? मनुष्यों को खुश करो, सारे काम मनुष्य तो करता है। ऑफिस में जाओ, ऑफिसर से काम है। कलेक्टर में जाओ, कलेक्टर से काम है। थाने में जाओ, पुलिस वाले से काम है। ठीक है ना? स्कूल में जाओ, टीचर प्रिंसिपल से काम है। हर जगह इंसान है। डॉक्टर अस्पताल में जाओ, डॉक्टर नर्सों का फेवर चाहिए, और हमको तो इंसान से मतलब है, परमेश्वर से क्या? वो भी गलत है। पर आपको बताना मैं चाहता हूं, आज वचन से हम लोग देखेंगे, प्रभु कहता है यीशु मसीह परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हालेलुया। लिखा बना नहीं रहा, घटता नहीं गया, पर बढ़ता चला गया। आज मेरे को और आपको बढ़ने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह तो चाहिए, सबसे पहले चाहिए, पर मनुष्यों का अनुग्रह भी चाहिए। हालेलुया। आप एक जमीन खरीदने जाते हैं, आपको बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना, पर तुम मनुष्य क्या बोलता? मैं नहीं दूंगा, मेरी जमीन है, मैं तुमको देने वाला नहीं हूं। ठीक है ना? आपको मालूम है ना, इज़बेल ने नाबोत की दाग की बारी किसको पसंद आई थी? आहाब राजा को पसंद आई थी। आहाब राजा ने बोला था मेरे को दाम दे के मोल ले दे, परंतु उसने नाबोत बहुत ज्यादा अपनी जमीन से प्यार करता था, क्योंकि उसके बाप दादा की जमीन थी। बोला मैं नहीं दे पाऊंगा, माफ कर दे। आहाब आके मुंह ऐसा बिल्कुल उदास लेट गया। इज़बेल आके पूछी आहाब से, यहाँ ध्यान दो, आपसे पूछती है तू क्या हो गया, तो उदास क्यों है? बोला मैं ऐसा है, मैं जमीन चाहिए था। वो नाबोत, अरे तू इजराइल का राजा है। देखिए, एक लेने का तरीका ये होता है, ठीक है ना, जो गलत तरीका है। और क्या हुआ? उसने तू इजराइल का राजा है, चल मैं तेरे को दिलाऊंगी। पत्र लिखी, बोले 2 झूठे गवाह तैयार करो, नाबोत को सभा में बुलाओ, फतवा करके मार डालो, जमीन को छीन लो। ये किसकी बात थी? इज़बेल कौन है? व्यभिचारिणी की देवी, प्रकाशित वाक्य में भी आया है। आज हम लोग इस प्रकार के काम करके बढ़ना चाहते हैं। हम लोग कुछ गलत करके बढ़ना चाहते हैं, झूठ बोलकर बढ़ना चाहते हैं, गलत सहारा लेके बढ़ना चाहते हैं। माफ करना, उसका न्याय किया जाएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, फिर एलिय्याह को पवित्र आत्मा बोलता है, जा देख नाबोत के संग ऐसा हुआ है, जा आहाब से बात कर। एलिय्याह आके खड़ा हो गया, आहाब डर गया, बोलता अच्छा ये बात तो इस पर प्रकट हो गई एलिय्याह? बोलता हाँ प्रकट हो गई। जिस प्रकार तूने उस निर्दोष का खून बहाया है, और ऐसे तेरा और तेरे नाती पोतों का खून बहाया जाएगा, और कुत्ते तेरा खून चाटेंगे। और मालूम है आगे ऐसे हुआ। आहाब जब मारा गया, मर गया, और मरने के बाद वो रथों में जो खून लगा था, कुत्ते चाट रहे थे, पानी में 2 कुत्ते पी रहे थे। इज़बेल को क्या किया गया? इसी की पत्नी को ऊपर से पटक दिया गया। उसके बाद जब यहू राजा उस समय था, उसने जाकर बोला, जाके देखो राजकुमार राजा की बेटी थी, उसको जाकर कफन दे दो। जाके देखे कफन की जरूरत नहीं, सब कुछ पूरा मांस कुत्तों ने खा गया था, केवल खोपड़ी और हथेली बची थी। जो एलिय्याह ने बोला था वैसे ही बात पूरी हुई। बात यह है, हम बढ़ना चाहते हैं, पर किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं? हालेलुया। हम अपने एफर्ट से बढ़ना चाहते हैं, अपनी कोशिशों से हम अपना दिमाग लगाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से किस पर भरोसा रखना? परमेश्वर पर। और जो लोग अपनी समझ का सहारा ले रहे हैं, जो लोग इस गलत तरीके से, जिस प्रकार से आहाब ने जमीन प्राप्त करने के लिए काम किया, और यदि हम इस प्रकार से जमीन, नौकरी, नाम और कुछ और खुशियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है उसका न्याय परमेश्वर करेगा। हालेलुया। हम बच नहीं सकते हैं। हमको परमेश्वर के आगे नम्रता और दीनता से चलना है, और हमको प्रभु का अनुग्रह कुछ चाहिए है। तो किसका अनुग्रह चाहिए है? परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए है। दाऊद ने दूसरे की पत्नी, उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने के लिए गलत तरीका अपनाया, और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी। परमेश्वर ने बोला मालूम है क्या, यदि तू मुझसे मांगता तो तेरे को और पत्नियां देता। इतनी पत्नी दिया तो जमाने के अनुसार इतनी सुंदर पत्नियां दिया, मांगता मैं और देता, पर तूने गलत तरीका अपनाया और दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी। इसका न्याय होगा। और मालूम उसका जो बेटा हुआ वो मर गया, पहला बेटा। उसके बाद जो व्यभिचार उसने गुप्त में किया था, खुलेआम उसके बच्चों ने किया, और उसको देखना पड़ा। जो बोया था वो काटना पड़ा।
हालेलुया। आज हम जो प्रभु के वचन से देख रहे हैं, बड़े समझने की बात है। हमको मनुष्यों के बीच में रहते हैं, हमको परमेश्वर का और मनुष्य का अनुग्रह चाहिए। हालेलुया। ये लड़की छोटी थी, हालेलुया, कोई गलत तरीका उनको आता भी नहीं था, मन के सीधे थे। मोर्दकै एक प्रभु को डर मानने वाला एक अच्छा था, और उसने अपनी बहन को भी ना प्रभु का भय मानना सिखाया था। टेढ़े मन का नहीं था, सीधे मन का था। कोई टेढ़ी चाल नहीं, सीधी चाल चलते थे। हालेलुया। और उसने अपनी बहन को वैसे सिखाया, और राजा एक ही दिन में उस लड़की से आकर्षित हो गया। हालेलुया। एक ही दिन में उसके अंदर प्यार आ गया। हम बोलेंगे अरे ये क्या है, ये तो ब्लाइंड लव है। ब्लाइंड लव नहीं, शायद परमेश्वर ने उसके जीवन पर, एस्थर के जीवन पे अनुग्रह किया। उस राजा के हृदय में भी क्या डाल दिया, उस लड़की के प्रति फेवर डाल दिया, अनुग्रह डाल दिया, दया डाल दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ये सब करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम मनुष्यों के बीच में है प्रियो, हमको छोटे छोटे काम में मनुष्यों की मदद चाहिए। स्कूल जाते मेरे बच्चे का एडमिशन, टीचर की फेवर चाहिए अपने बच्चों के लिए। कलेक्ट्रेट में जाते हैं, पुलिस थाने, हर जगह फेवर चाहिए। ठीक है ना। कई बार हमारी नौकरियां नहीं लग पाती, कई बार हमारी नौकरी लगती है, कई बार हमारे काम नहीं बन पाते, कई बार काम होते हैं, फेवर से काम होते हैं। हालेलुया। गलत तरीके वाले काम नहीं बता रहा मैं, उस फेवर की बात बता रहा हूं जो परमेश्वर करता है और मनुष्यों से करवाता है। हालेलुया। और यहां पर एस्थर के जीवन में यही हुआ। एस्थर ने सब सपना नहीं देखी थी, उसके भाई ने बोला था जा, सब लड़कियां जा रही, तू भी जा, पर जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे ही करना, अपनी जाति को प्रकट मत करना, क्योंकि वो यहूदी थी और हम प्रदेश में हैं, इसलिए जाति को मत बताना। एस्थर सीधी सादी प्रार्थना करने वाली लड़की थी। आपको मालूम, जब संकट आया था उसने क्या बोली थी मोर्दकै को, मैं उपवास रख रही हूं 3 दिन का अपनी सहेलियों के संग, तू भी उपवास रख। मतलब प्रार्थना करने वाली लड़की है ये। हालेलुया। उसने जानी संकट के समय क्या करना है, वो चाहती अरे मैं राजा को मनाऊंगी ना, मैं तो पत्नी को लुभा लूंगी, नहीं, उसने बोला मैं प्रार्थना करूंगी 3 दिन उपवास प्रार्थना। तरीका देखो प्रभु का अनुग्रह पाने के लिए, राजा का अनुग्रह पाने के लिए अनुग्रह देखो कैसे आता है, तरीका सीखना है हमको। 3 दिन उपवास प्रार्थना करी, मोर्दकै को बोली तुम सब भी उपवास प्रार्थना करो, 3 दिन के बाद जाऊंगी, राजा से बात करूंगी, मर गई तो मर गई। क्योंकि वहां पर यदि राजा के बिना बुलाए कोई पहुंच गया और राजा ने इतना ही पूछ लिया कैसे पाना हुआ तुम्हारा, थोड़ा सा क्रोध में बोल दिया, उसका मुंह ढांप दिया जाता था, चाहे वो कोई हो, और फिर उसको फांसी में लटका दिया जाता था। पर जैसे ही एस्थर आई ना, तो राजा के हृदय में पता नहीं क्या हुआ, राजा ने राजदंड बढ़ा दिया। मतलब उसको तुम छू लो और बोल रानी तू आधा राज भी मांगेगी तो मैं तेरे को दे दूंगा, क्योंकि बिना अनुमति के राजा के कोई आ नहीं सकता। अचानक कोई आ गया तो क्यों आया, रानी तू क्यों आई है। हालेलुया। तो समझ गया इसको कुछ दया की जरूरत है, बोले मांग। तो उसने पहले दिन नहीं दूसरे दिन बताई, फिर आपको आगे की कहानी मालूम है। पर हम यहाँ पर देख रहे हैं परमेश्वर का अनुग्रह और मनुष्य का अनुग्रह की हमें आवश्यकता है। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे, निकालिए। 2 कुरिन्थियों 6वां अध्याय 8वां वचन क्या कहता है। 2 कुरिन्थियों 6:8। जल्दी जल्दी बाइबल खोलेंगे, कुछ पदों को देखेंगे। हाँ, नहीं सॉरी 6 बोला मैंने, 6 का नहीं 9 का। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय 8वां वचन। हाँ हाँ, मेरे पीछे बोलिए, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। आगे हाँ 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 हाँ, आमीन, हालेलुया। देखो सुनेंगे ध्यान से क्या कह रहा, मैं अपने अनुवाद में पढ़ता हूँ। परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह है तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे कि तुम सदैव सब बातों में परिपूर्ण रहो। सदैव, एक आध दिन नहीं, सदैव सब बातों में, सदैव और सब बातों में क्या रहो, परिपूर्ण रहो। उसके आगे क्या लिखा, हर भले काम के लिए तुम्हारे पास भरपूर, बुरे काम नहीं, हर भले काम के लिए तुम्हारे पास भरपूरी से हो। ये कैसे होता है, परमेश्वर के अनुग्रह से। सदैव परिपूर्ण रहो, सदैव बहुतायत से रहे, हर भले काम के लिए, हर एक अच्छा काम करने के लिए कोई कमी ना हो, सब बहुतायत से होने पाए। हालेलुया। कौन करता है ये, परमेश्वर का अनुग्रह करता है। प्रेज द लॉर्ड।
जोर से प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम कुछ पद जल्दी जल्दी खोलेंगे, उत्पत्ति और निर्गमन में हम लोग देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया, परमेश्वर तो स्वर्ग से अनुप करता। प्रभु के वचन में लिखा, यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है। क्या है? सूर्य और ढाल। ऐसा क्यों बोला? मैं सुबह जब अध्ययन कर रहा था इसका, सूर्य और ढाल। सूर्य आपको मालूम है, उसकी कीमत मालूम है, कितना कीमती है। जब सूरज ना निकले तो हम जानते हैं क्या होगा। पर सूर्य, फिर इसके बाद क्या कह रहा है? ढाल। क्या? जो तलवार को, तीर को रोकती है, ढाल। तो वो क्या है? सूर्य भी है, कुछ देने वाला है, रोशनी देने वाला है, जीवन में पोषक तत्व को देने वाला है, और साथ साथ ढाल भी है। पर उसके आगे लिखा है, यहोवा क्या करता है? अनुग्रह और महिमा देता है। क्या देता है? अनुग्रह और महिमा देता है, और जो खरी चाल चलते हैं उनसे कोई भली वस्तु रख नहीं छोड़ता है। प्रेज द लॉर्ड। तो यह अनुग्रह और महिमा कौन देता है? परमेश्वर देता है, हालेलुया। पर आज हम जो पद देखने जा रहे हैं, अब परमेश्वर ये काम किसके द्वारा कराता है? मनुष्यों के द्वारा कराता है, हालेलुया। अब जाते हैं किसी ऑफिस में, कॉर्पोरेशन जाते हैं, नक्शा पास कराना मकान का, ठीक है ना? क्या चाहिए वहां पर? फेवर चाहिए अधिकारी का, और क्यों? तो लालच में बैठा है, यहाँ ध्यान दो भैया, इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लगेगा, ठीक है ना? कुछ भी बोल सकता है वो, ठीक है? पैसा मांग सकता है, कुछ मांग रख सकता है, आपको चक्कर पे चक्कर लगवाएगा। मेरे को याद है, जब मैं अपने मकान का नक्शा पास करवाने गया था, एक जन ने फोन किया, बोला 50,000 में मैं आपका काम करवा दूंगा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने हाँ ठीक है। उसके बाद हमें प्रार्थना ही कर रहा था। मेरी एक दोस्ती एक व्यक्ति से हुई, कॉर्पोरेशन में था, हम लोग गए, बोले मेरा ये पेपर है, हमको नक्शा पास कराना। बोला भैया मैं प्लॉट आऊँगा, देखूंगा। प्लॉट आया, देखा, उसके बाद एक पहचान निकल गई। उसने साहब को बोला मेरा काम मात्र, मुझे याद नहीं, पर बहुत कम पैसे में 3-4 हज़ार में मेरा काम हो गया। वो व्यक्ति कितना मांग रहा था? 50। काम कितने में हुआ मेरा? फीस केवल कितना? 3-4 हज़ार। क्यों? क्या मिला मेरे को? ग्रेस, फेवर मिला। उस व्यक्ति का क्या मिला? फेवर। यदि वो देखते साथ मेरे को चढ़ जाता, देखते साथ बोलता पैसा चाहिए ज्यादा, ठीक है ना, या घुमाता रहता, मेरे को बेवकूफ बनाता रहता, ठीक है ना। परंतु हमको परमेश्वर को, मनुष्य का, और एक मनुष्यों के अंदर में कौन दया डालता है हमारे प्रति? परमेश्वर दया डालता है, हालेलुया। तो आज मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूं, आपको आगे बढ़ने के लिए, सफलता पाने के लिए, आगे होने के लिए, प्रभु का वचन भजन संहिता 75 में कहता है, बढ़ती ना तो पूरब से आती है, ना पश्चिम से आती है, ना ही मरुभूमि से आती है। परमेश्वर एक को घटाता और एक को बढ़ाता है, हालेलुया। हम सबके अंदर बढ़ने की इच्छा है कि नहीं? अपने तरीके से, अपनी चाल से, अपनी चतुराई से, या फिर परमेश्वर के अनुग्रह से, हालेलुया। तो परमेश्वर उन मनुष्यों के पास जिनके पास आपके काम है, उनका फेवर आपको दिलाएगा, हालेलुया। जिसके मन में कठोरता आ गई वो जमीन नहीं बेचेगा, हालेलुया। वो आपके बहुत से काम बिगाड़ सकता है, मनुष्य है, हम मनुष्यों के बीच में रहते हैं। पर तो जब उसके मन में हमारे प्रति दया आ गई तो वो हमारा काम बहुत आसानी से कर देगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कलीसिया के रूप में बोलना चाह रहा हूं, हम सबको प्रभु का अनुग्रह और मनुष्यों का अनुग्रह चाहिए, प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य का अनुग्रह इसलिए चाहिए क्योंकि वो काम जो बहुत पैसा देकर, बहुत मेहनत करके नहीं हो सकता, परमेश्वर के अनुग्रह से वो चुटकी बजाकर हो सकता है। आज उस बात को अपन देखेंगे। निकाले उत्पत्ति उसका 43वां अध्याय, उत्पत्ति 43 उसका 14 वचन, 43 का 40। सर्वशक्तिमान ईश्वर उस पुरुष को तुम पर दयालु करेगा, इससे कि वो तुम्हारे हाँ देखो यहाँ पर 14 क्या पढ़ रहे हो? काश, ऐसा लिखा यहाँ ध्यान दे, काश सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस पुरुष की दृष्टि में तुम्हारे प्रति दया उत्पन्न करे। क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है मालूम है? याकूब। कब बोल रहा है? जब यूसुफ ने 2 भाइयों को, बिन्यामीन को और शिमोन को बंदी बना लिया है। जाओ, तुम सच बोल रहे हो, अपने पिता को लेके आओ। वो ऐसा परीक्षा ले रहा है। परंतु यहां पर हम जो देखते हैं, याकूब क्या बोल रहा है? काश सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस पुरुष की दृष्टि में तुम्हारे प्रति क्या उत्पन्न करे? दया उत्पन्न करे, जिससे कि वह क्या करे? तुम्हारे दूसरे भाई को और बिन्यामीन को छोड़ दे,
यदि मैं निर्वंश, उसके आगे लिखा है और बातें, तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं? उसके मन में क्या होना चाहिए? तुम्हारे लिए दया होना चाहिए। अभी भाई लोग को क्या लग रहा है? अरे वो तो बड़ा कठोर है, हमसे कठोरता से बातें कर रहा है, हमारे 2 भाइयों को बंदी बना लिया है। पर देखो उसका फेवर कैसा हो रहा है, वो अनाज दे रहा है, उस थैली में जो पैसा लाए वो पैसा वापस कर दे रहा है। और वो यूसुफ अभी प्रधानमंत्री है मिस्र का, पर अपने भाइयों को पहचान लिया है। और ये बात याकूब को नहीं मालूम है, पर याकूब परमेश्वर को भय मानने वाला है। वो क्या बोलता है? उसकी दृष्टि में कृपा पात्र होना है। हालेलुया। किसकी दृष्टि में? उस मनुष्य की दृष्टि में। यहां ध्यान दो आप लोग, वो कलेक्टर एक मनुष्य है, वो पुलिस थाने में बैठा हुआ एक व्यक्ति मनुष्य है, स्कूल की प्रिंसिपल एक मनुष्य है। हालेलुया। आपके सारे अधिकारी मनुष्य, आपका पड़ोसी एक मनुष्य है। आप और मुझको ये प्रार्थना करना है कि उस व्यक्ति के दृष्टि में हम क्या बने, उसके अंदर हमारे प्रति क्या आए? कृपा दृष्टि, दया, अनुग्रह आए, ताकि वो हमसे प्यार करने लगे और हमारे काम को कर दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो दिखता है तो पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। इसी के आगे 39 का 4 वचन, 39 का 4, जेनेसिस 39:4, जल्दी। तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए और अपने घर का अधिकारी बनाया और सब कुछ उसके हाथ में। किसके बारे में? ये भी यूसुफ के बारे में है। हालेलुया। ये यूसुफ तब है जब वो कहाँ था? बेच दिया गया था, अनाथ लड़का, कोई नहीं है, पोतीपर ने खरीद लिया। पर पोतीपर में इतने थोड़े दिन में उसको जाना, और जाना ये लड़का कुछ अच्छा है, परमेश्वर इसके संग है। अपने घर का सब कुछ, जवान लड़के को, 19-20 साल के लड़के को अपना सब कुछ क्या कर दिया? घर, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी उसके हाथ में, संपत्ति थी। बोला सब कुछ के ऊपर कौन है? तू अधिकारी। वहां बड़े बड़े भी उम्र वाले भी होंगे, ठीक है ना, अनुभव वाले भी होंगे, मजबूत लोग भी होंगे, पर उन सबके ऊपर किसको बना रहा है? बोलो ना। क्योंकि किसकी दृष्टि हुई? यूसुफ के ऊपर, पोतीपर की, एक मनुष्य की दृष्टि हुई। पोतीपर प्रभु का भय मानने वाला नहीं है, पोतीपर मिस्र का एक मनुष्य है। आप मत सोचो कौन मनुष्य है, भारत का है, पाकिस्तान का है, कहाँ का नहीं है। हमको तो केवल क्या चाहिए है? फेवर चाहिए। कई लोग बोलते हैं जब विदेश जाते हैं तो वीसा मिलना बड़ा कठिन होता है बाहर विदेश जाने के लिए। कई लोग जो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना, बहुत चक्कर लगाते, दिल्ली, बॉम्बे 10 बार चक्कर लगाना पड़ता कई बार, ठीक है ना, तब जाके वीसा मिलता है। वीसा नहीं मिलता नहीं तो फिर वहाँ का नेशनलिटी के लिए, वहाँ की नागरिकता के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। पर वो अधिकार, सब कुछ किसके हाथ में है? उन अधिकारियों के हाथ में रहता है। आपके कितने अच्छे पेपर हो जाए, सब कुछ आपने अच्छा पेपर बना लिया, जो कुछ मांगे आपके पास है, पर क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए? उस व्यक्ति का फेवर चाहिए है। हालेलुया। यदि वो फेवर करेगा, वो उसके मन में आ गया, तो वो वीसा फट से दे देगा। प्रेज द लॉर्ड। समझ रहे इस बात को आप? परमेश्वर हमारे कामों को सफल करेगा। हालेलुया। वो करोड़ों की भूमि हमको हजारों लाखों में मिल सकती है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए योग शबोपदेशक में लिखा है कि जो जीत है वो बहुत परिश्रम करने वालों को नहीं मिलती। परंतु ये उसमें एक शब्द आया जिसको मैं यूज नहीं करता, क्योंकि हिंदी, इंग्लिश का मुझे नहीं मालूम, हिंदी में भाग्य शब्द आया है, पर हम लोग लक और अनलक नहीं मानते। ये संसार का शब्द है। अरे उसकी किस्मत अच्छी थी, उसका लक अच्छा था, पर हम मानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह। और किसका अनुग्रह? मनुष्य का अनुग्रह। हालेलुया। चलिए आगे एक और वचन पढ़ेंगे परमेश्वर के इसी वचन में से आगे, इसी का 39 का, थैंक यू जीसस, 39 का हम लोग 21वां वचन पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर क्या किया? यूसुफ के संग संग रहा, उस पर करुणा की और हाँ, हालेलुया। अब देखो सुनो, पड़े प्रभु का वचन सुनिए सब लोग ध्यान से। हालेलुया। अभी पोतीपर क्या अनुग्रह पाया था, पर उसकी पत्नी ने झूठे इल्जाम में जेल में डलवा दी।
अभी जेल में गया है, पर यहां पर फिर प्रभु का अनुग्रह हो रहा है। हालेलुया। और कैसा अनुग्रह हो रहा है परमेश्वर का, यहां ध्यान दो। अभी ये कैदी है बेचारा, पर वो बंदीगृह का जो दरोगा है ना, वो दरोगा ने देखा ये लड़का कुछ अलग है। वह पुराने पुराने हत्यारे, व्यभिचारी, मुजरिम वहां पर कैद में थे ना। एक वो आपको मालूम है, एक खिलाने वाला पिलाने वाला जिसको राजा ने जेल में डलवाया था, ये बड़े बड़े कैदी थे यहां पर। और नया नया लड़का भी गया है जेल के अंदर, और दरोगा की दृष्टि किस पर हुई? जवान लड़के पर। और उसने ऐसा दया करा कि पूरे कैदियों के ऊपर क्या बना दिया? उसको अधिकारी बना दिया। हालेलुया। सुन रहे, समझ में आ रहा है? हालेलुया। हम लोग 420 झूठ और हम सोचते कुछ गलत करके, चापलूसी करके आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आज ये प्रभु का वचन बताना चाह रहा है कि परमेश्वर ये कह रहा है आप परमेश्वर के अनुग्रह से आगे बढ़ते हैं, और आपको मनुष्यों का अनुग्रह भी चाहिए है। हालेलुया। इसलिए एक ही प्रार्थना करना, जब भी आप अपने काम के लिए निकलो, अपने बच्चे के एडमिशन कराने के लिए, अस्पताल में काम करवाने के लिए, कलेक्टर के काम के लिए, जो भी काम के लिए निकलो, आपको यह प्रार्थना करना है, प्रभु मैं जो उस व्यक्ति से मिलूं, उसकी कृपा दृष्टि, उसका फेवर मुझको मिले। हालेलुया। यह है परमेश्वर का काम करने का तरीका, यह है परमेश्वर का बढ़ाने का तरीका। परमेश्वर खुद अपने वचन में सिखाता है कैसे हम अमीर बन सकते हैं, कैसे हम धनी बन सकते हैं। आपको प्रभु के वचन से बताऊंगा। जल्दी से निकालें निर्गमन, थैंक यू जीसस, 3 अध्याय का 21 और 22 पद। जल्दी खोले निर्गमन 3 उसका 21 और 22 पद। हाँ, देखो प्रभु क्या बोल रहा है। हेलो, हालेलुया। सब यहां ध्यान दीजिए। हालेलुया। क्या बोल रहा परमेश्वर? मैं मिस्रियों से इजरायलियों पर क्या करवाऊंगा? अनुग्रह करवाऊंगा। हालेलुया। मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर संसार के लोगों से हम मसीहों पर अनुग्रह करवा सकता है। हालेलुया। हर जगह जाति बैठे हैं, हम बोले अब तो मसीह है, क्या करें? वो मसीह भाई बहन नहीं है, मसीह लोग ऊंचे पद पे नहीं है, अब काम हमारा कैसे होगा? होगा। परमेश्वर कह रहा है मैं मिस्रियों से बोलकर, मनुष्य मिस्रियों के द्वारा तुम पर क्या करवाऊंगा? अनुग्रह करवाऊंगा। अब पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो जल्दी। और जब तुम निकलोगे, तुम जब जाओगे देश को छोड़ के खाली हाथ नहीं जाओगे। कैसे जाओगे? पढ़ो आगे। हाँ 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 हाँ। और देखो, हालेलुया, जोर से हालेलुया बोला। अपनी पत्नी को बोला अपनी पड़ोसन से सोना चांदी मांग ले। क्या बोला परमेश्वर ने? सोना चांदी मांग ले। देखो, चोरी करने को नहीं बोला, ना छीनने को बोला। क्या बोला है? मांग लो। उधारी में भी नहीं मांगना है, बोला मांग लो। और इस प्रकार से इस मिस्रियों के अंदर मैं तुम्हारे प्रति क्या डलवाऊंगा? अनुग्रह की दृष्टि, और बड़ी दया के संग वो कान का भी, नाक का भी, गले का भी, कड़े भी, सारे जेवर को क्या कर देंगे? तुमको चुराने की जरूरत नहीं है, झूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है, बस मांगना है। अपनी पत्नी को पड़ोसन के पास भेजना, हम लोग निकल जा रहे हैं, अपना सोना चांदी दे दो। कोई देता है? कोई देता है? चलो आते हैं आप लोग के घर में आज शाम को, देखते कौन कौन सोने के बाले कड़े देता है। कोई देगा? कोई भी नहीं देगा। हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने ऐसा अनुग्रह की दृष्टि डलवाया कि सबने उतार उतार के दे दिया, और इन लोगों ने क्या करे? अपने बाल बच्चों को पहना दिया। हालेलुया। मिस्री तो लुट गए, परंतु परमेश्वर के लोग क्या बन गए? अमीर बन गए। और ये सब कैसे हुआ? परमेश्वर ने मनुष्यों के अंदर, मिस्रियों के अंदर उनके प्रति दया और कृपा का पात्र बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, निकाले प्रभु के वचन से, निर्गमनी में होगा, सॉरी, रूत उसका 2 अध्याय 12 और 13 पद। रूत 2 का 12 13। थैंक यू जीसस। 2 अध्याय 12 13, न्यायियों के बाद रूत है। हाँ, और इस्राएल का परमेश्वर यहोवा जिसके पास खुद अपनी शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा
आमीन। अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रही। हाँ। क्योंकि यद्यपि मैं तेरे दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, हाँ। तो तूने अपनी दासी के बारे में पैंटने वाली बातें कहकर देखो यहाँ देंगे, बहुत अच्छी घटना है। रूत को सब जानते हैं। रूत विधवा स्त्री थी, इजरायली नहीं थी, मोआबिन थी। मोआबिन एक दूसरी जाति की थी, पर इसने परमेश्वर को जान लिया। इसका ससुर मर गया, इसके पति मर गया, इसका जेठ मर गया, परंतु उसके बाद भी ये दूसरी शादी कर सकती थी, पर नहीं करी। इसने जाकर अपनी सास के पीछे हो ली। पर इसकी सास अब इसको लेके अपने घर में आ गई है, ठीक है, वापस लौट के आ गए इजराइल में। इनकी जमीन अमीन भी अब सब गिरवी हो गई यहाँ वहाँ। अब करें क्या, बड़े मुसीबत में। तब बेचारी रोज की रोटी कमाने के लिए एक खेत में जाती है, ठीक है ना। जो रोज खेत में जाती है बोअज का रहता है। किसका? बोअज एक व्यक्ति है। तब उसके बाद क्या होता है, वो बोझ की दृष्टि इस लड़की पर होती है। बोझ थोड़ा उम्र में ज्यादा है, ये लड़की जवान है, पर उसकी दृष्टि कृपा दृष्टि होती है। वो बाद में वो बेटी बेटी बोल के बात करता है, बेटी यहाँ चुन लेना, यहाँ ऐसा कर लेना। और फिर अपने दासों को बोलता है, जब लड़की बिनेगी कोई गलत दृष्टि इस पर मत लगाना, इसको परेशान मत करना, इसके हिस्से में और ज्यादा डाल दिया करो। जब उसने रोज रोज देखी तब अपनी सास को बताई। सास बोली बहुत अच्छा आदमी है वो, तो उसको पकड़े रहे, उसके यहाँ काम कर। और उसी वही व्यक्ति है जो हमारी जमीन को छुड़ा सकता है और तेरे विधवापन को भी दूर कर सकता है। और अपनी सास के बोलने पर वो ऐसे ही करती रही। और बाइबल बताती है उस बोझ ने उस गरीब लड़की को, उस विधवा लड़की को अपनाया, उसकी जमीन को छुड़ाया, उसको अपनी पत्नी बनाया। और देखिए वो रूत इतना प्रभु के दृष्टि में अनुग्रह पाई, विशेष वो मनुष्यों के दृष्टि में अनुग्रह पाई। बाइबल कहती है उसके द्वारा उबेद पैदा हुआ, और वही उबेद दाऊद का क्या बना? दादा बना। हालेलुया। और जब यीशु मसीह की वंशावली लिखी जा रही है, बहुत सी कम स्त्रियों का नाम है, उसमें एक स्त्री का नाम आया। वो कौन है? रूत का नाम आया है। हालेलुया। किसके द्वारा हुआ ये? क्योंकि वो परमेश्वर की दृष्टि में तो अनुग्रह पाई, क्योंकि प्रभु से प्यार करी, परंतु साथ साथ उसने क्या करी? परमेश्वर का वचन कहता था उस बोझ की दृष्टि में क्या पाई? अनुग्रह पाई। हालेलुया। परमेश्वर नीचे से ऊंचा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। दलदल की कीस से निकालकर चट्टान में खड़ा करने वाला परमेश्वर है। पर देखिए हमने अनुग्रह कैसे पा रहे हैं। बाइबल कहती है क्योंकि यूसुफ के परमेश्वर यूसुफ के साथ था। रूत परमेश्वर से प्यार करती थी, वो जवान लड़की किसी जवान लड़कों से शादी कर सकती थी, परंतु उसने परमेश्वर को जाना। उसने बोला मैं जाऊंगी, दोबारा मेरे को वही रीति रिवाज में चलना पड़ेगा, वही मूर्ति पूजा करना पड़ेगा। उसने क्या करी? उसने छोड़ी मोआब देश, अपनी सास को कोई पकड़ी। कौन बोलेगा आज अपनी सास को? बूढ़ी सास, जवान लड़की, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, तू जा जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तू जा मरेगी। कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा आज इस दुनिया में। पर ये क्यों बोल रही है? वो दरअसल परमेश्वर को पहचान ली। पर जब परमेश्वर ने उसका प्यार देखा तो परमेश्वर ने भी उस पर अनुग्रह किया, और मनुष्यों से क्या करवाया? उसके जीवन पर अनुग्रह करवाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा परमेश्वर, और जो हमें यह सिखा रहा है हम मनुष्यों की दृष्टि में क्या पाए? अनुग्रह पाए। आइए एक दो वचन देखकर हम लोग दुआ करेंगे, निकालेंगे। पहला राजा 11 अध्याय उसका 18 और 19 पद, जल्दी से पढ़ें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। 11 का 18 और 19 जल्दी। और वह विद्राम से होकर हाँ। परान हुआ, हाँ। और परान से कई पुरुषों को संग लेकर हाँ। मिस्र के फिरौन राजा के पास गए। हाँ। और फिरौन ने उसको घर दिया, हाँ। और उसके भोजन व्यवस्था की आज्ञा दी, हाँ। और कुछ भूमि भी दी। और हदद पर फिरौन की बड़े अनुग्रह की दृष्टि हुई। हाँ बस घर जाके पढ़ना आप लोग। यहाँ लिखा एक लड़का था हदद, ध्यान से सुनिए। सुलेमान के समय में, राजा दाऊद के समय में योआब ने सबको मार दिया, ये लड़का बच गया था, छोटा सा लड़का था, बच्चा हदद नाम का। और ये भाग गया, यहाँ वहाँ भटकता रहा। फिरौन राजा, यहाँ ध्यान दीजिए, फिरौन राजा ने उसको मकान दिया, इस अनाथ लड़के को। अब देखो लड़का बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, फिर प्रभु का वचन लिखा है यहाँ पर, उस पर फिरौन की दृष्टि हुई। अब इतनी ज्यादा कि बच्चे को केवल मकान नहीं दिया, इस अनाथ लड़के को जब ये जवान हो गया तो अपनी साली तपनहेस,
राजा की साली मतलब अपना ही क्या बना रहा साड़ू भाई, अपने परिवार का दामाद किसको बना रहा है? इस अनाथ लड़के को जिसका कोई नहीं था, जो भटक रहा था, मकान दे रहा है और क्या दे रहा है उसको? अपने घर का रिश्ता दे रहा है, अपनी साली से उसको क्या करवा दिया? शादी। पर जब मैं वचन को पढ़ रहा था, बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर उस पर अनुग्रह किया। क्यों किया? क्योंकि आज सुलेमान राजा दुष्टता करने लगा था और सुलेमान का पतन हो रहा था, तो परमेश्वर ने इस लड़के को उठाया, शत्रु बनाया, ताकि क्या करे? सुलेमान के जीवन में संकट को लेकर आए। ये परमेश्वर की योजना में आया। परमेश्वर ऐसा सुधारता भी है, पर तो जो बात हम केवल हदत के लिए देख रहे हैं, ये लड़का कहां से कहां पहुंच गया, राज परिवार में पहुंच गया। जब कभी भटक रहा था, सब खत्म हो गए थे, पर परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि। देखो बाइबल में क्या लिखा है, कोई जन खोल के पढ़े, पहला पतरस उसका 5:10 में लिखा है, सारे अनुग्रह का परमेश्वर स्वयं तुम्हें सिद्ध, दृढ़, स्थिर और बलवंत करेगा। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? पढ़ो 5 का। हालेलुया। हाँ हाँ, बोलो सिद्ध, स्थिर, बलवंत परमेश्वर के अनुग्रह से होते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर करवाता है। मेरी बाइबल में लिखा है सारे अनुग्रह का परमेश्वर सिद्ध, दृढ़, स्थिर और बलवंत। आपके में 3 लिखा है, मेरा बाइबल में 4 इंग्लिश अनुवाद है। सिद्ध, दृढ़, स्थिर और बलवंत करवाए करेगा। कैसे करेगा? वो मनुष्यों के मन में दया डालेगा। हालेलुया। वो मनुष्य आपके पास आएंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको बढ़ाएंगे, आपको उठाएंगे। आज हम ये ना सोचे मेरे पास कुछ नहीं है, हालेलुया, पर वो परमेश्वर मनुष्यों पर दया करवाता है। वो आपको भूमि देंगे, वो मकान देंगे, वो धन देंगे, वो आपको उन्नति देंगे, वो आपको नौकरी देंगे। पर हमको परमेश्वर की दृष्टि पर हालेलुया क्या पाना है? अनुग्रह पाना है। यीशु मसीह परमेश्वर के अनुग्रह और मनुष्य के अनुग्रह। इसी पहला पत्रस का 4:10 भी पढ़ दीजिए। 4:10 भी पढ़िए। जिसको जो वरदान मिला है, वे उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारों के समान हाँ, एक दूसरे की सेवा में लगाए। पर सुनिए यहाँ ध्यान से, ये अनुग्रह प्रभु हमें देता है ताकि हम दूसरों पर अनुग्रह करना सीखें। हालेलुया। बोलो प्रभु मुझ पर अनुग्रह करता है। बोलिए सब, प्रभु मुझ पर अनुग्रह करता है कि मैं भी दूसरों पर अनुग्रह करूं। हालेलुया। यदि आपने अभी तक किसी का कृपा पात्र नहीं बने हैं, तो पहले आप किसी पर कृपा करना सीखें, दया दिखाना सीखें। हालेलुया। धन्य है जो दयावंत है उन पर, मत भूलना यीशु मसीह का वचन, धन्य जो दयावंत है उन पर हम दयावंत बने। और हमारे पास इतना है कि हम लोगों को रोटी, पानी, मदद, सहायता जो हमारी क्षमता कर सकते हैं। यदि नहीं है वो दया, हम कैसे दूसरों की दया पाएंगे? हालेलुया। हम दयावंत बने ताकि दूसरों की भी हम दया को पा सके। प्रेज द लॉर्ड। और हमारा परमेश्वर वो अनुकारी जो निश्चय में बढ़ाएगा। बढ़ने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। हम मसीहों के लिए एक तरीका है, वो परमेश्वर मनुष्यों के मन में हमारे प्रति कृपा को दिखाता है और अनुग्रह को लेकर आता है, और वो मनुष्य हम पर दया करते हैं, और जो हमारी आवश्यकता है, जो हमारी उन्नति के लिए जरूरत है, वो मनुष्य हमारे जीवन में करते हैं। हालेलुया। देखो एक वचन बहुत अच्छा लगता है। इजरा के समय में मेरा शायद प्रभु हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हो जाए। उस समय का जो राजा था, उस राजा के मन में परमेश्वर ने ऐसी बात डाली कि वो एजरा को, एजरा शास्त्री उस समय था, वो इस्राएलियों के लिए एक बड़ा मंदिर अपने राज्य की कोष से बना के दे। हालेलुया। सुन रहे ध्यान से? एक राजा सरकारी खजाने से क्या बना रहा है? चर्च बनवा रहा है। हमारे देश में कुछ कुछ और बनता है, पर हमको परमेश्वर का अनुग्रह मांगना है। हालेलुया। कि प्रभु उन लोग मसीह लोग उन नेताओं की दृष्टि में क्या बन जाए? कृपा का पात्र बन जाए, अनुग्रह का पात्र बन जाए। हालेलुया। ताकि प्रभु तेरे भवन बनने पाए। हालेलुया। एक सरकार है हमारे भारत देश में ही है, वहाँ पास्टरों को 5,000 रुपये मंथली सपोर्ट देती है। वो अपना चर्च देती है, वो अलग बात है। वहाँ की गवर्नमेंट पास्टरों को क्या दे रही है? महीने की सैलरी दे रही है 5,000 रुपये। उनके अकाउंट में अपने आप हर महीने आ जाता है। हमारे भारत देश में, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश में। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या बनाया? सरकार को
पासवानों क्रिश्चियनों के लिए क्या बना दिया? कृपा पात्र बना दिया। आज आपकी जरूरत है, आपको बढ़ाने वाला परमेश्वर जीवित है। बोले प्रभु मुझे तेरा अनुग्रह चाहिए है, और उन मनुष्यों जो उसके बीच में मैं उठता बैठता हूँ, आता जाता हूँ, उनके मनों में भी कृपा डाल दे, ताकि वो मेरे प्रति कृपा दिखा सके। हालेलुया। ताकि मैं बढ़ सकूं, मैं आशीष पा सकूं, मेरी उन्नति होने पाए। हालेलुया। आइए सब हम आंखों को बंद करके दुआ करेंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके वचन को सुना, सारे अनुग्रह का परमेश्वर मुझे सिद्ध करेगा, दृढ़ करेगा, स्थिर करेगा, बलवंत करेगा। उसकी इच्छा है मैं सब प्रकार का अनुग्रह पाऊं, सदैव परिपूर्ण रहूं, हर भले काम के लिए मेरे पास भरपूरी से हो। हे परमेश्वर पिता, मुझे दयावंत बना, मैं दूसरों के प्रति दया का व्यवहार रखूं। और हे प्रभु, मुझ पर अनुग्रह कर। आज से जिन मनुष्यों के बीच में मैं रहता हूं, उनके मनों में मेरे प्रति दया डाल दे। जिस सरकारी कार्यालय में मैं जाऊं, जिस व्यक्ति से मैं मिलूं, उसके मन में मेरे प्रति कृपा डाल दे, दया डाल दे, कि मेरी उन्नति हो, मेरे कार्य सफल हो, मैं आशीष पाने पाऊं, कि जीवन भर तेरा धन्यवाद करता रहूं, कि मैं जीवन भर तेरा धन्यवाद करता रहूं। यीशु के नाम से अनुग्रह मनुष्यों के दृष्टि में मेरे प्रति दया डाल दे। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्यारे प्रभु। हाथों को उठा के बोले धन्यवाद प्यारे प्रभु। हाथों को उठाकर बोले धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु।